फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, इसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सर्वदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी से पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। मूसा को परमेश्वर ने जब भेजा तो कहने लगा कि तू फिरौन राजा के पास जा और जाकर के उससे बातें कर, उससे बातें कर, बोल के मेरी प्रजा को छोड़कर। लगे प्रभु मैं जाऊंगा तो मुझे बता तो किसने भेजा है, मैं कैसे करूंगा। तब परमेश्वर को कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ, तू उसको जा करके बोल। कहता कि फिर भी प्रभु क्या कहूंगा, एक संदेश है किसी ने मुझको दिया, मैं जा करके दे रहा हूँ तो मुझको पता तो चले। उसने कहा ठीक है, तू उनको जा करके बोलना मैं हूँ ने भेजा है। बहुत लोग आप देखते हैं दुनिया में प्रार्थना करते हैं और सब अपने धर्म जाते हैं। कोई कहता है कि वाहे गुरु, कोई कहता है हे अल्लाह, कोई कहता है हे खुदा, कोई कहता है हे भगवान, कोई कहता है हे ईश्वर। सब लोग इस तरह से बोलते हैं, लेकिन उसने यहाँ अपने नाम को बताया जिसको हम कहते हैं सेनाओं का यहोवा। जब उसने मूसा से बात की तो उसने कहा कि मैं हूँ ने भेजा है, उसको जा और जा करके बोलियो। और इसी शब्द में इतनी पावर थी कि जब यीशु मसीह को गतसमनी के बाग में विरोधी लोग पकड़ने के लिए आए तो उन्होंने बोला कि यीशु मसीह तुम में कौन है, तो उसने कहा मैं हूँ। उसने इतना बोला और उन लोगों को झटका लगा, वो दूर जाकर के गिरे। इस शब्द में इतनी पावर है। परमेश्वर ने मूसा से कहा तू जा करके बोलना कि मैं हूँ ने भेज रहा। अब वही मैं हूँ मेरे और आपके अंदर है, वही मैं हूँ मुझ में और आप में रहता है, वही मेरा परमेश्वर। और लोग उसको अल्लाह, खुदा, ईश्वर, भगवान, प्रभु कह करके बोलते हैं, लेकिन मेरा तो वो, आपका तो वो बाप है। ठीक है ना। नौकर में और बेटे में फर्क होता। नौकर आकर बोलेगा जी 500 रुपए दे दो और बेटा पॉकेट में से निकाल सकता है। मेरे और आपके पास वो अथॉरिटी है। वो सारे दुनिया के लिए उसने अपने प्राणों को दिया, जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया था कि जो कुछ पर विश्वास करे वह नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन दिया उसने। अब जो विश्वास करता वो नाश नहीं होगा। अब तुम गैर जाति ना रहे पर उसकी निज संतान हो गए। अब उसने तुमको एडॉप्ट कर लिया, अब तुमने उसको अपना लिया। अब वो मैं हूँ तुम में रहता है। अब वो जो मूसा को भेज करके कहता मैं अपनी प्रजा को बचाऊंगा, कहता कि प्रभु बता तो मैं क्या कहूँ। उसने कहा जा उसको बोलना कि मैं हूँ ने भेजा है और मैं जो हूँ सो हूँ और वही मैं हूँ आज आपके और मेरे भीतर रहता है। और अपने वचन के अनुसार जहाँ कहीं 2 या 3 जन एक जगह इकट्ठा होते हैं उनके बीच में उपस्थित हूँ, मौजूद हूँ। और जब तुम घूमते हो, फिरते हो, कहीं भी जाते हो, वो तुम्हारे साथ रहता है। अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे साथ साथ भेजता है वो। और वो परमेश्वर कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा परंतु परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। वही मैं हूँ तुम में और मुझ में रहता है। समझिएगा इस चीज को कि मैं हूँ कौन। मैं कई बार आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे कि आप सोचिए एक नेता का जो ड्राइवर होता है ना, वो भी लोगों को नचाए घूमता है। उसको ये जरूरत नहीं पड़ती कि वो नेताजी का नाम बताए थाने में। वो फोन करके बोलता है हाँ जी तो ऐसे ऐसे हो गया और आ जाओ। और पुलिस वाले आते हैं, उनको पता ये ड्राइवर नेताजी का है। अगर नेताजी को पता हम इसकी नहीं सुनी तो नेताजी हमारी खटखड़ी कर देंगे। होता ऐसा है ना। वो नजायज फायदा उठाते, कई बार गरीबों को सताते हैं, अपने नगर में परेशान करते हैं लोगों को, अपने रुतबे का, अपनी सोर्स का फायदा उठाते हैं। यहाँ मैं और आप जीवित परमेश्वर को जानते हैं जिसका नाम मैं हूँ है और मैं हूँ वो मुझ में और आप में रहता है। अब हम उसको कितना इस्तेमाल करते हैं, क्या हम जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, क्या हम वाकई ही उसको पहचानते हैं, क्या वाकई ही पिता और पुत्र का, वो पिता मैं पुत्र, पुत्र पुत्रियां, हम जो उसके बच्चे, हम कितना उसको जानते हैं। कई बार परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, यार मैं फेल हो गया, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मेरी लड़की की सगाई नहीं हो रही, मेरा बच्चा नहीं सुधर रहा। इसका कारण ये है कि हम नहीं जानते कि मैं हूँ कौन।
वो कह रहा है कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, किसी भली वस्तु की तुम्हें घटी ना होगी। जिस घर की चौखट पे बर्रे का लहू लगा होगा उस पे मौत का स्वर्गदूत नहीं आएगा। मैंने तुमको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, किसी बात से तुम्हें कुछ हानि ना। ये अथॉरिटी उसने दी है मुझको, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है और वो अधिकार मैं तुमको देता हूँ। ये कौन बोल रहा है? ये वही मैं हूँ बोल रहा है। लेकिन फर्क ये है कि हमको पता नहीं क्या वाकई वो परमेश्वर सच्चा है, क्या वाकई वो जीवित है, क्या वाकई अथॉरिटी मेरे पास है, क्या वाकई मैं दुष्ट आत्मा को डांटूंगा, क्या वाकई सांपों को बिच्छुओं को मैं रौंदूंगा, क्या वाकई बुरी आत्मा मुझसे भाग जाएगी, क्या वाकई में किसी के लिए प्रार्थना करूं ठीक हो जाएगा। हाँ, चेक कर लो अपने आप को। कारण क्या है कि वही हम जहां से निकल करके आए वही उलझे हुए आज भी, क्योंकि उसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। उसने कहा मैं हूं ने भेजा है और वो मैं हूं, मेरा परमेश्वर है और वो हमारे भीतर वास करता है। आमीन। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। एक मिनट समझिए, प्रभु का आत्मा मुझ पर। जिस वचन को पढ़ रहे हैं, या प्रभु यीशु मसीह जब देह धारण करके आए तो उन्होंने इस शब्द को कहा। जब यीशु मसीह को पहली बार मंदिर में वो गए, मंदिर में जाकर के उनके एक पुस्तक दी गई, यशायाह की पुस्तक दी गई। तो यशायाह तो बड़ी पुस्तक है, ठीक है जी, तो इतने सारे उसमें वजन को, लेकिन उन्होंने वो वाक्य निकाला, वो वाक्य निकाल करके उन्होंने यशायाह की पुस्तक को निकाल करके ये वाक्य पढ़ा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुड़ाऊं, बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। मतलब परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर मेरा अभिषेक किया मुझे इसलिए, किस लिए भेजा उसको हमें पता होना चाहिए। मूसा को जब परमेश्वर ने भेजा तो उसको कहा तू जा करके बता। अब ना तो यीशु मसीह से पहले और ना यीशु मसीह के बाद किसी ने ये कहा, यीशु मसीह ने आने से पहले कहा कोई भी नहीं कह सका इस बात को कि मैं हूँ। यीशु मसीह कहा कि परमेश्वर मेरा अभिषेक किया है। आमीन। उससे पहले पीर, अपने पैगंबर आए, कितने भविष्यद्वक्ता आए, कितने परमेश्वर ने जिनको भी भेजा उन्होंने आकर के संदेश दिया। ये संदेश सेनाओं के यहोवा का है, ये संदेश सेनाओं का यहोवा। परमेश्वर यूं कहता है, परमेश्वर कहता अपने आप को बदलो, परमेश्वर कहता अपने आप को बदलो। ये चलता रहा और यूहन्ना भी आकर के यही बोल रहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अब यूहन्ना भी आकर के ये बोलता है कि परमेश्वर कहता है कि मन फिराओ। पर जब यीशु मसीह आया तो आकर के उसने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। जब मूसा को भेजा गया, मूसा वहां गया और मूसा जाकर के सामने खड़ा हुआ तो मूसा ने कहा कि मैं हूं नहीं पर मैं हूं ने मुझे भेजा है। कि वो कहने लगे अरे भाई तू कौन है? कहता भाई मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं हूँ नहीं पर मैं हूं ने मुझको भेजा। उसी का ये संदेश है और उसी का संदेश माता मरियम के पास पहुंचा। कहने लगी कि मैं तो कुंवारी हूँ, मैं तो पवित्र हूँ, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं हूँ, फिर ये कैसे हो सकता? उसने कहा तू बिल्कुल सही बोल रही है, पर तू जिस खुदा को मानती है, जिस सेनाओं की यहोवा को तू मानती है, ये संदेश भी उसी का है। उसी मैं हूं ने मुझे तेरे पास भेजा है। फिर वो कहने लगे अगर उसने भेजा है तो ठीक है, फिर तेरे वचन के अनुसार मेरे लिए मेरे साथ हो जाए। आमीन। प्रभु ने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। पर भेजा किस लिए है? क्या करने के लिए भेजा? क्या कार्य? क्योंकि लोग दुखी हैं, परेशान है, बेहाल है। लोग इतने दुखी हैं कि उनको कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। कोई कारोबार को लेकर परेशान है, कोई बच्चों को लेकर परेशान है, कोई अपनी बीमारी को लेकर परेशान है। हमें समझ में हम क्या करें। इसीलिए मेरा अभिषेक किया गया और ये वचन उसने पढ़ा, कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को, कोई कहे मैं तो धनी हूं, कोई कहे मैं धनी हूं। धनी का कंगाल की बात नहीं चल रही है। कंगाल कोई आंखों से कंगाल, कोई सोच से कंगाल, कोई बच्चों को लेकर कंगाल, कोई पत्नी को लेकर, कोई पति को लेकर, ये किसी ना किसी रीति से हर व्यक्ति कंगाल। इसलिए कि उसने मुझे भेजा कि किनको सुसमाचार सुनाओ, कंगालों को सुसमाचार, शुभ संदेश दूं। तुम जो कंगाल हो, तुम जो परमेश्वर को नहीं जानते, उसी परमेश्वर मुझे मेरा अभिषेक किया, मुझे तुम्हारे पास भेजा, कहा जा करके
शुभ संदेश बता। वो कंगाल है, वो अंधे हैं, वो कैदी हैं, वो फंसे हुए, उनको समझ में नहीं रहे हम कहाँ जाए, क्या करे, कौन हमको छुड़ाएगा, कौन हमको बचाएगा। डॉक्टर के पास जा, वो पैसे पे पैसे ले रहा है, किसी बाबे पे, किसी भगत पे जा, वो हमको लूट लेता, पर समाधान कोई नहीं बता रहा, गारंटी कोई नहीं दे रहा। और उसने गारंटी दी, ऐसा परिश्रम करने वाले हो मेरे पास हो, मैं तुम्हें मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसने कहा कि जो विश्वास करेगा नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। उस परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा था उसका और वही दे दिया। उसने कहा धरती आकाश टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं। कोई डॉक्टर गारंटी नहीं देता, कहता कि जी कैंसर का इलाज आ गया, टीबी का इलाज आ गया, इलाज करते करते मर जाता पेशेंट, कहते सॉरी इतना ही था, आप देर से लाए, हमने दवाई। आप कभी भी उस पर ब्लेम नहीं कर सकते, डॉक्टर पे कभी नहीं कर सकते। डॉक्टर के हाथों से मर गया, बाबे के हाथ से मर गया, किसी भगत से कभी कुछ नहीं कर सकते और गारंटी नहीं दे रहे हैं आपकी, कभी नहीं। और वो गारंटी वो कह रहा है कि मैं सेनाओं का धरती आकाश चल जाए परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। परमेश्वर ने मेरा अभिषेक इसीलिए किया गया। जा मूसा जा करके फिरौन को बता दे मेरे लोगों को छोड़ दे, मेरी प्रजा को छोड़ दे। प्रभु क्या कहूंगा, किसने भेजा, कह देना कि मैं हूं ने भेजा है। और मूसा जा करके उसको कहता होगा मैं हूं नहीं पर मैं हूं ने भेजा, सेनाओं की यहोवा ने भेजा। वही जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर, उसी ने मुझको भेजा और उसने कहा जा और जा करके बता। सुनेगा तो सही है, नहीं सुनेगा तो फिर अपने आप काम कर लूंगा। सच सच कहता हूं तो भेड़ों का द्वार मैं हूं। मुझसे पहले जितने आए वो सब चोर थे, लुटेरे थे, लूटने वाले थे, खाने वाले थे, वो सब लूटने वाले थे। पर मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। यीशु मसीह आए, आखिर के परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया। अब किस लिए अभिषेक किया वो तो पता चले। आपने यीशु मसीह को भी रथ पर बैठे देखा, बढ़िया वस्त्र पहने देखा, खाते हुए, सोते हुए, कुछ ऐसा करते हुए जैसे हम बाकियों को हम उस समय में देखते हैं कि वो राजा था, वो एंजॉय कर रहा था। लाजर कोड़ी उसके दरवाजे पर लाकर डाल दिया जाता था और वो धनी व्यक्ति खूब मलमल के वस्त्र पहनता, खाता पीता ऐश करता था। इस तरह के कि जैसे हम देखते हैं कि राजा किस तरह से रहते, राजा की शान क्या होती है, 10 लोग आगे 10 पीछे, मखमल के वस्त्र पहनता है, बहुत अच्छी जिंदगी जीता है। वो राजा नहीं, राजाओं का राजा तो भी मेरे और आपके लिए शून्य बन गया, दीन बन गया। और वही कहता है कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। प्रभु का आत्मा मुझ पर इसलिए कि उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का शुभ समाचार हो, बंदियों को छुटकारे का शुभ समाचार दो। यही शुभ समाचार आप लोगों के हाथों में है, सबके हाथों में बाइबल है। यही बाइबल आपके हाथों में, यही शुभ संदेश है, यही मैं हूँ, यही वो है वचन, यही वो यीशु मसीह है, यही वो भेड़ों का द्वार है जो आपके हाथों में है। वो कोई फोटो, कोई तस्वीर नहीं, वो यही है। आमीन। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। कभी कोई आपसे बात करता है तो इन टॉपिक पे आप बात कीजिए। कभी कोई आपसे बात करता बोला कि ठीक है चलो जी, जहां तुम थे उनको आपने क्यों छोड़ दिया, आप जहां थे उसको क्यों छोड़ दिया, इस समय तो तुमने क्यों ग्रहण कर लिया। तो ये कह रहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। कौन है बताइए। अब से पहले किसने अपने प्राणों को दिया? पापियों की बलि दी जाती थी, पापियों का नाश किया जाता था, हमेशा पापियों का नाश किया जाता, पापियों का नाश किया। सेनाओं के यहोवा के विषय में जब तक यीशु मसीह देह धारण करके नहीं आया था, कोई गलती करता था तुरंत आग गिरती मर जाए करते थे। सेनाओं के यहोवा की चट्टान को भी कोई टच करेगा तो वो भी तुरंत मर जाता था, वरना तो पत्थर मार मार के उसको पथराव करके उसको मार देना था। ठीक है जी, इस तरह से जब वचन में पढ़ते हैं। पर जब यीशु मसीह याद करा कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। और जो मजदूर है, जो मजदूर है, मालिक नहीं है, भेड़ों को लेकर के चल रहा है, वो क्या करेगा? भेड़िए को आते देख करके भाग जाता है, क्योंकि वो मालिक तो है नहीं, वो तो नौकर है। परंतु जब एक माँ होती है और कमरे में आग लग गई और एक माँ है, वो खुद जल जाएगी पर बच्चे को आंच नहीं आने देगी। सच है जी। पर एक नौकरानी है और उसको पता आग लग गई तो बच्चे को बचाएगी कि अपने आप को बचाएगी?
कोई एक ऐसी हो जो अच्छी सच्ची हो। एक हो सकता है अच्छे लोग भी दुनिया में है, पर अधिकतर यही देखा जाता है कि जो भेड़ों का मालिक नहीं है, नौकर है, भेड़िए को आते देख करके भाग जाता है। परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं छुटकारे का शुभ संदेश दूं जो बंधी हैं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, सच्ची दाखलता मैं हूं। क्या बोल दी फिर उनको, किसने भेजा है? उसको बोल देना मैं हूं ने भेजा, ठीक, मैं हूं ने भेजा। अब जब हम ये यूहन्ना की किताब को देख रहे हैं, 10 अध्याय लिखा है कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ, आगे देखिए अच्छा चरवाहा मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ और द्वार मैं हूँ। आमीन। एक बार मैं एक भाई से बात कर रहा था, मैंने कहा आप प्रभु में पहले जाया करते थे, बाइबल पढ़ते, अब क्या हो गया? कहता यार मैं ना जब भी पढ़ता हूँ बाइबल को मैं देखता हूँ, कहता कि सच्चा मैं हूँ, जिंदा मैं हूँ, द्वार मैं हूँ, कि मैं करता है। चलो ठीक है ना। एक बात और भी तो है, अगर कोई व्यक्ति तुमको कह रहा देख भाई तो कपड़े भी मैं दूंगा, पैसा भी मैं दूंगा, घर भी मैं दूंगा, अगर वो नहीं दे रहा तब तो आप बोल सकते मैं करता, पर काम तो करता नहीं है। लेकिन उसने कहा मैं हूं और वो साबित भी कर रहा है। आमीन। इस प्रकार से कभी कोई बात नहीं, यीशु मसीह से पहले कभी कोई तरह से बात नहीं कर सका। जैसे यीशु मसीह कहता है कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ, द्वार मैं हूँ और मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आमीन। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुँच नहीं सकता। एक बिचवई है, एक जब हम चलते हैं, हमको अगर किसी डीएम से हमको मिलना होता तो सबसे पहले चौकीदार होता है, वो अंदर जाकर के बताता कि आपसे कोई मिलने आया, वो कार्ड लेता है, जाकर के बताता, परिचय देता है, कौन है आप, क्या है, तभी होता है ना, डायरेक्ट नहीं मिल सकते ना, ठीक है। जबकि वो परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों एक हैं, वो परमेश्वर है, पर धरती पर देह धारण करके आया और कहता है कि मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। इसलिए मसीह यीशु को मानना बहुत जरूरी है। हम उसको मानेंगे तब वो पिता के पास हमको लेकर के जाएगा। यूहन्ना 1 में पढ़ते हैं हम 12 में, वहाँ लिखा है कि परंतु जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आमीन। जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं कि मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। 38 वर्ष का एक व्यक्ति था, पवित्र शास्त्र बाइबल 38 वर्ष से तो बीमार था, वो उम्र तो पता नहीं कितनी रही होगी उसकी, और उससे पहले कितनी बीमारी रही होगी ये भी नहीं पता। 38 वर्ष से तो वो कुंड के किनारे पड़ा हुआ था और इस शक में रहता था कि कुंड के पानी को स्वर्गदूत हिलाए, मैं उसमें उतरूं और चंगा हो जाऊं। 38 वर्ष से ये व्यक्ति वहां पड़ा हुआ है। यीशु मसीह देखता है, वहां ओसारे हैं, वहां यीशु मसीह जाकर के देखता है कि बहुत सारे लोग बहुत बीमार वहां पड़े हुए हैं, और एक व्यक्ति को देखकर उसके पास जाता है, कहता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? अब उसको बोलता है क्या तू चंगा होना चाहता है? तब वो कहता है हे गुरु मेरे पास कोई नहीं है। इसका मतलब ये पैरालाइज होगा, ऊपर की प्रॉब्लम होती तो दौड़ कर जाता तो कूद सकता था, ये पैरालाइज होगा। और पैरालाइज के क्या हो सकता है कि इसके घुटनों में ताकत नहीं है, हाथों में ताकत नहीं है, ये घिसर के जाने की कोशिश करता होगा पर ये जा नहीं पाता। अब लेकिन मेन बात आती है कि अब यीशु मसीह से कहते हैं कि, और उसकी बात कहा कि उठ खड़ा हो, अपनी खाट उठा और चल फिर चला जा। प्रभु यीशु मसीह को कह दिया। लेकिन इसकी कहानी को आप देखिए कि 38 वर्ष से ये कुंड के किनारे पड़ा हुआ है। यीशु मसीह आकर के बोलते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है? अब विडंबना देखो कि प्रभु साक्षात सामने खड़ा है और वो कह रहा है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, प्रभु मेरे पास कोई नहीं जो मुझको पानी में उतारे, क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे माता पिता थे एक समय तक, फिर अब तो वो पूरे हो गए, जब तक वो थे ठीक था, फिर मेरे परिवार वालों, मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ कुंड के किनारे लाकर रखा। मेरी पत्नी कुछ समय तक तो मुझसे मिलने के लिए आती रही, फिर कुछ थोड़ी दिनों बाद उसने आना बंद कर दिया, फिर बच्चों की हाथ वो खाना भेजती रही, फिर उसके बाद बच्चों ने भी आना बंद कर दिया। मेरे पास कोई नहीं है।
मेरी पत्नी मुझे छोड़ गई, बच्चे मुझे छोड़ गए, रिश्तेदार मुझे छोड़ गए, मेरे पास कोई नहीं आता और मैं यहाँ 38 वर्ष से इसी फिराक में हूँ, ताक में हूँ कि स्वर्गदूत जब कुंड के पानी को हिलाता है तो मैं उसमें उतरूं, क्योंकि समय के अनुसार जो कोई मनुष्य पहले उसमें उतर जाता वो चंगा हो जाया करता था। अब रेस लगती थी लोगों की, सोचो कितने लोग कितने बीमार वहां पड़े हुए थे, रेस लगती थी लोगों की। और रेस किन की लगती थी? बीमारों की, ठीक है ना। लेकिन बीमारों की नहीं लगती थी, रेस लगती थी जो स्वस्थ थे। हम अपने बीमार को हॉस्पिटल में लेकर जाते तो लाइन में कौन लगता है? बीमारियां में जो साथ लेकर चलते वो लगते हैं, ठीक है ना। सारे पर्चे डॉक्टर की वही बनवा। इसी प्रकार से बीमार को लेकर के गए, बीमार वहां पर बीमार पड़ा हुआ था। अब बाकी लोग उनके साथ होते थे, उनको पता स्वर्गदूत आया पानी हिलेगा तो कोई भी उठा करके अपने मरीज को फेंक दिया करता, जो पहले उतरता वो चंगा हो जाया करता था। अब ये कह रहा कि मेरे पास कोई नहीं है जो मुझको कुंड के पानी से हिलते ही मुझको पानी में उतार, मेरे पास कोई भी नहीं है। अब ये तड़पता है, रोता है, को सबने छोड़ दिया। अब इसके सामने खड़ा कौन है? वही मैं हूं, इसके सामने खड़ा, भेड़ों का सच्चा द्वार प्रभु का आत्मा मुझ पर उसने मेरा अभिषेक किया क्या, ताकि मैं बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का, जो कैद में है उनको छुटकारे का शुभ समाचार दो। क्योंकि भेड़ों का द्वार मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ, द्वार मैं हूँ, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। फिर सोच रहा होगा 38 साल की तो मेरी बीमारी है। यीशु मसीह की उम्र कितनी रही होगी? टोटल कितनी? 33.5 वर्ष की। अब उम्र कितनी? 30 साल में काम शुरू किया, समझो 1 साल बाद 31 साल लगाओ, 31-32 साल की उम्र का एक जवान लड़का यीशु मसीह खड़े हुए हैं और ये अपने आप को देख रहा होगा, यार जा यार बेकार की बात मत कर, 38 साल हो गए मुझे यहाँ पड़े हुए और तू मुझे कह रहा है कि क्या तू चंगा होना चाहता? यह सारे चंगाई तो होना चाहते हैं। अजीब सवाल है तेरा, है चंगा होना चाहता है ये? उससे मतलब कि ऐसे करो, मेरी तो उम्र बहुत है, 38 साल की तो मेरी बीमारी है, तू तो कल का लड़का है, तेरी उम्र तो 30-31 साल की है और तू मुझे कह रहा चंगा होना चाहता। अगर ये उसको नजर भर के ऐसे देख लेता तो शायद ये चंगा हो जाता, क्योंकि यीशु मसीह के चेलों को जो वो लंगड़ा जो मंदिर के बाहर बैठा हुआ होता है, जब सुबह को जब 3 बजे की प्रार्थना में यूहन्ना और पतरस जब जा रहे होते हैं और वो उनको देखता है, बड़े आशा की नजर देखता है कि ये मुझको कुछ देंगे, वो कहते सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर यीशु मसीह के नाम से जो मेरे पास है, यीशु मसीह के नाम से, उसी के नाम से वो लंगड़ा चलने लगता है। और वो यीशु मसीह खुद वहां खड़ा हुआ, वो मैं हूं खुद वहां खड़ा हुआ, वो भेड़ों का द्वार सच्चा रखवाला, ये परमेश्वर मेरा अभिषेक किया, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, वो खुद वहां खड़ा हुआ, उससे बात कर, क्या तू चंगा होना चाहता है? मैं चंगा होना चाहता हूं पर मेरे पास कोई नहीं है, खुद मैं हूं आकर के खड़ा है और इस सवाल जवाब कर रहा है। मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है, मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया, मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया, मैं कहाँ जाऊं समझ में नहीं आता, पैसा भी मेरे पास नहीं है, इलाज मैंने कराया पैसा खत्म हो गया, अब मैं यहाँ पड़ा हूँ, पर पानी हिलता है, मुझसे पहले कोई और उतर जाता है, यह अपना चिट्ठा सुना रहा है, मैं ऐसी, मैं ऐसा, मैं वैसा, ये हुआ वो हुआ। क्या तू चंगा होना चाहता है? इतनी सी बात करके बात खत्म कर देता, हाँ प्रभु होना चाहता हूँ, मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। बाइबल को जो हम पढ़ते हैं यशायाह 53:5 में पढ़ते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। फिर हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को यशायाह 49 के 15-16 में पढ़ते हैं, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है, तेरी शहर पनाह निरंतर मेरे सम्मुख रहती है। मैं निरंतर मैं बाप के पास, पिता के पास बैठा था, पिता सेनाओं का यहोवा और यीशु मसीह यहाँ बैठा होता था, हर रोज समय होता था, स्वर्गदूत को भेजता कौन था? मैं ही तो भेजता था स्वर्गदूत को, जा करके कुंड के पानी को हिला और कोई भी व्यक्ति बीमार उतरेगा, चंगा हो जाएगा। आज वो खुद आकर के खड़ा और बात करता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है, कौन मुझको चंगा करेगा? मेरे पास कोई नहीं। कौन चंगा का मतलब कि कौन मुझको पानी में, अब कुंड पर भरोसा है, स्वर्गदूत पर भरोसा है, उस मैं हूं पे भरोसा खत्म हो गया। वो मैं हूं बैठा पिता के पास और स्वर्गदूत को ऑर्डर दिया जाता था, स्वर्गदूत आकर के बोलता होगा सेनाओं की होगा क्या मैं जाऊं? वो कहता ठीक है चले जाओ,
आज सरदूत आकर के बोलता है पिताजी कुंड के पानी को हिलाने के लिए जाओ, वो कहता है हाँ जाओ। यीशु मसीह कहता है पिताजी रुक जाओ, आज इसको मत भेजो, आज मैं खुद जाऊंगा। तो वो खुद चला गया, जाकर के कहता है कि मैं तेरे दुख को देखता था, तेरी माँ ने छोड़ दिया, बहन ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, पत्नी ने छोड़ दिया, सब तुझे छोड़ करके चला, अकेला तू पड़ा तड़पता रहता था, मैं तुझे देखता था। और मैंने पिता से कहा पिता आज स्वर्गदूत नहीं, मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद तेरे पास आया हूं, क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ प्रभु। ये बता करना है क्या जी? चंगा होना चाहिए। प्रभु मेरे पास कोई भी नहीं है। क्या तू व्यवस्था को जानता है? क्या तूने शरीयत को पढ़ा है? क्या तूने तौरात को पढ़ा? पहली जो 5 पुस्तकें उनको पढ़ा है? मूसा की किताब को पढ़ा? हाँ पढ़ा। तो लिखा तो है मैं हूं ने भेजा है। अब मैं हूं ने भेजा है। स्वर्गदूत को कौन भेजता था? मैं हूं भेजता था। आज वो मैं हूं खुद आकर के खड़ा हो गया है। मार्ग सत्य जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मैं तेरे पास से चल करके आऊं। क्या तू चंगा होना चाहता है? हाल ही में एक कौन बनेगा करोड़पति का, मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ, मैं बैठा हुआ था किसी जगह पे, मैं देख रहा था उसको। मैंने उसको देखा तो उसमें यह बताया जा रहा था कि एक लड़के ने अपनी माँ को विदेश जाने के लिए अपनी माँ की सारी प्रॉपर्टी बेच दी, पैसा ले लिया और अपनी माँ को एक कमरे में बंद कर दिया, किराए का कमरा लिया, वहां जाकर के रहने लगा। सारी प्रॉपर्टी में पैसे इकट्ठा किया और 17 दिन बाद पता चला कि वो माँ घर में भूख की प्यासी है। उससे पूछा क्या हुआ? मेरा बेटा सब कुछ बेच करके विदेश चला गया और मुझको यहाँ छोड़ गया। ऐसे बहुत सारे केस आप सुनते हैं। कई बार माएं गलत चक्कर में फंस जाती तो बच्चों को मार देती हैं। कई बार बच्चे माता पिता को मार देते हैं, क्योंकि संसार का सरदार शैतान है। और इसीलिए मसीह यीशु को आने की जरूरत पड़ी, इसलिए उसको देह धारण करने की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि तुम्हारे कुंड के पानी से कुछ। अब कुंड का पानी किन के लिए? चल सकते हैं। कुंड का पानी किन के लिए था? जो उनको उठा करके उसमें डाल सकते हैं। अब उठा करके डालने वालों ने भी छोड़ दिया, अब ये चल ही नहीं सकता। अब इसमें इतने इसकी कमजोरी इसमें आ गई होगी कि ये हल्का सा सोचता होगा और रह जाता होगा। इससे पहले कोई और कूद जाया करता था। अब तुझको तो आवश्यकता मैं हूं की है। अब तुझको तो आवश्यकता मैं हूं की है, कोई दूसरा काम ही नहीं कर सकता। सदा धरती का सदा शैतान है। शैतान चोर, चोरी करने, नाश करने, घात करे, परंतु मैं हूं इसलिए आया हूं ताकि वे जीवन पाए, बहुतायत का जीवन, वो मैं जीवन देने के लिए आया हूं। और वही जीवन देने के लिए यीशु मसीह यहाँ खड़ा हुआ, कहता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? नॉर्मली सोच रहा होगा ये, इसने नजर भी नहीं मिलाई होगा, ऐसे सोच रहा होगा अरे यार जा यार, कल का लड़का क्या करेगा, कल का लड़का क्या करेगा। अब सोचेगा यीशु मसीह जब 8 दिन के थे और वो मंदिर में जो खतना के लिए लेकर के जाते हैं, उसकी मम्मी पापा उसको लेकर के जाते तो वहां समोन एक बैठा होता है। जब समोन उसको अपनी गोद में लेता है यीशु मसीह को, 8 दिन के यीशु मसीह को, तो वो कहता कि मैंने प्रभु को देख लिया, अब मेरा उद्धार हो गया। उसके 8 दिन के यीशु मसीह के चेहरे को देख करके उसके चेहरे पर रौनक आ जाती है। वो जो मसीह का इंतजार कर रहा था, मसीह को देखता और कहता है कि मैंने अपने उद्धार को देख लिया, अब मैं चैन से सो सकता हूं। 8 दिन के यीशु मसीह की शक्ल देख करके वो कहता कि मैंने उद्धार पा लिया। और यहाँ तो 31 साल का यीशु मसीह खड़ा हुआ और अब तो उसने पहली पुस्तक दी गई, यशायाह की पुस्तक दी गई। यशायाह की पुस्तक को पढ़ करके कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया। ये अभिषेक है और जब ये कोई काम करना चाहता है कोई रोक नहीं सकता। 4 दिन के मृतक लाजर को जिंदा कर दिया, गाय की बेटी मर गई थी, जिंदा कर दिया। लोग हंस रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे, तमाशा बना रहे थे। बड़े बड़े डॉक्टर वहां बैठे हुए तो उसकी नब्ज देख रहे थे, कह लगे हमने उसकी नब्ज देख ली, वो नहीं बच सकती, वो तो मर गई है, आप देखेंगे इसका क्या होगा। लेकिन वो कहता है हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ, और वो तुरंत उठे। किसने कहा? मैं हूं ने। 12 वर्ष से इसको लहू बहने की बीमारी थी, किसको छुआ उसने? मैं हूं को मैं छू दूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वही यीशु मसीह आज इसके पास आकर के बात करता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? 12 वर्ष से इसको लहू बहने की बीमारी थी,
वो ठीक नहीं हो सकती थी। उसने मन में विश्वास किया थी मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूं चंगी, वो पीछे से आई, उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, चंगी हो गई। वो आ सकती थी लेकिन वो बोल नहीं सकती थी, क्योंकि स्त्री को लहू बहने की यदि प्रॉब्लम है तो बता नहीं सकती, उसको ब्लीडिंग हो रही तो बता नहीं सकती। अब यीशु मसीह सबसे पूछते थे क्या चाहते हो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, वो कह रहे कि प्रभु मुझको तो ब्लीडिंग होती है, प्रभु जी मैं से स्वस्थ होना चाहती हूँ। तो इतने पुरुष वहां खड़े हुए, शर्मिंदगी होती। तब यीशु मसीह ने उसके लिए एक प्लान क्या किया, उसका विश्वास हुआ, उसके मन में आया भीड़ में घुसकर जाऊंगी, नीचे से वस्त्र छूंगी, चंगी हो जाऊंगी। अंधा आया, अंधा पुकारने लगा, यीशु मसीह ने इग्नोर कर दिया, आगे को बढ़े। वो और तेजी से बोलने लगा, बोला उसको मेरे पास लेकर आओ, क्या चाहता है, देखना चाहता हूं, जा देखने लगे। इसके लिए ये इंतजाम किया। अब परमेश्वर ने अलग 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 इंतजाम किया हुआ है। जब कोढ़ी कोई आया करता था तो कोढ़ियों का अलग समाज होता था। कोढ़ी अपने बालों को बिखेर के रखते थे, कोढ़ी अपने कपड़ों को फाड़ के रखा करते थे। ऐसी दशा कोढ़ियों की होती थी और उनका समाज भी अलग होता था, उनका समाज भी अलग हुआ करता था। एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया और ये कहने लगा, प्रभु कोई अगर मुझको छुएगा तो वो भी नापाक हो जाएगा। फिर सदूकी और फरीसियों की जो शिक्षा है, जो व्यवस्था बताती, वो ये बताती कि यदि कोढ़ी को कोई छुएगा तो वो भी 7 दिनों तक अशुद्ध रहेगा। अब यदि कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए तो आ नहीं सकता। यीशु मसीह इधर से जा रहे, कोढ़ी इधर से आया निकल करके, और यहाँ कोढ़ी खड़ा हुआ, पर कोढ़ी की हिम्मत नहीं कि वो समाज के बीच में जा सके, क्योंकि मैं इसको छूंगा तो ये अशुद्ध हो जाएगा, वो सोच रहा है मन में। अब उसने क्या किया, यहाँ कोढ़ी मेरे पास नहीं आ सकता, मैं तो कोढ़ी के पास जा सकता हूँ। अरे तेरा कोढ़ जिसको लगता वो लगता, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ जिसने मूसा को भेजा, मैं वही हूँ जिसने तुझे जीवन दिया, मैं वही हूँ जिसने तेरी माँ को बनाया, मैं वही हूँ जो कोढ़ को शुद्ध कर देता। तू मुझे नहीं छू सकता पर मैं तो तुझे छू सकता हूँ। तेरे छूने से लोगों को कोढ़ हो सकता, पर मेरे छूने से तो लोगों के कोढ़ चले जाते हैं। हालेलुया। उसके लिए अलग इंतजाम किया। बाइबल में जहाँ जहाँ पढ़ते हैं, एक अंधे की आंखें खोली, पहले लिखा है कि थूका, मट्टी सानी उसकी आंखों पर लगा दी। कोई कहने लगे तो आंख फोड़ रहा है कि आंख ठीक कर रहा है। काम वो किए प्रभु ने जो कोई समझ में ना आए जिनकी, है ना, ये आंखें फोड़ने लग रहा है कि आंखें ठीक करने लग रहा। बोला जाकर किसी लोग की नदी पर ना ले। हुआ कहा हुआ, है ना। ये व्यक्ति भी ऐसा ही था, बस कुंड ठीक करेगा, स्वर्गदूत आएगा, पानी खुला, ठीक हो जाऊंगा। 38 वर्ष बीमार को हो गए, इसको कितनी उम्र इसकी रही होगी, खत्म होने वाला था, इसकी जिंदगी खत्म ही समझो, है ना। लेकिन यीशु मसीह आकर के कहता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है, मेरे पास कोई नहीं है। ध्यान से समझिएगा, जब हम सवाल जवाब करते तो फंस जाते हैं। हम बात किससे कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको दर्शन देता, आप उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, रात को प्रार्थना कर रहे हैं, घुटनों पर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की आवाज आती है, क्या चंगी होना चाहती? हाँ प्रभु जी। कुछ भी बात हुआ आपको क्या बोला? हाँ प्रभु जी। ना की जरूरत नहीं है, गड़बड़ी वाली बातें ना कर दीजिएगा, सही बातें बोला हाँ कर दीजिएगा। लेकिन आप प्रभु जी मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? क्या तू घर बनाना चाहती है? प्रभु जी मेरे पास पैसा ही नहीं है। अच्छा, क्या तू चाहती तेरे बेटी की दारू छूट जाए? प्रभु जी मैं नशा मुक्ति केंद्र भेजती तो, लेकिन वहां तो पैसा खर्च होगा ज्यादा। क्या तू अपनी बेटी का ऑपरेशन के बिना ठीक? प्रभु जी डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया, 40,000 खर्चा बताया, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, उसको बता रहे हैं, मैं हूं खड़ा हुआ, मैं हूं ने तेरे कानों में तो उसको आवाज दी है। और मैं फिर आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, जितने मसीह में ईमानदार चल रहे हैं, यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग मैं हूं। मूसा मैं हूं उस समय, वो कल आज। फिर यीशु मसीह उसके पास आया, देह धारण करके लोगों के पास आया, हमारे पूर्वजों के बीच में रहा। आज वो अपने वचन के द्वारा कहता है कि जाओ तुम काम करो, आशीष में दूंगा। आमीन। एक बात को समझ ले, उसने खुद कहा है कि मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। अरे मांगो तो तुमको दिया जाएगा। आप क्या करते हैं, जब आपके घर में कई बार मेहमान आ रहे होते हैं, अरे 2 दिन में मेहमान आने वाले, तो आप एक ही दिन में सफाई कर देते ना, एक ही दिन में सफाई करते हो। आपको लगता है कि 1 हफ्ते में आएंगे, फिर आप 3 दिन में करते हो, ठीक है ना। आप जितनी जल्दी आशीष चाहते हो उतनी प्रार्थना को बढ़ा दो।
वही यीशु मसीह, वही मैं हूँ, आकर के आपके पास भी खड़ा होगा। क्या चाहती है, क्या चाहता है, क्या मैं तेरे लिए करूं, मुझको बता। प्रभु मेरी माँ ने छोड़ दिया, मुझको पता वो मत बता। चंगा होना चाहता हूं, प्रभु ऑपरेशन के बाद मुझको पता वो मत बता। मेरे पति इतना दारू पीने लगे, बच्चे इतना पीने लगे, इतना जुआ सट्टा खेलने लगे, गलत काम करने, इतने व्यभिचार में वो लोग हो गए हैं, अब उनका छुटना नामुमकिन है। डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने कहा था अगर इनकी दारू छुड़वाओगे तो वैसे ही मर जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा पैक दिया करो। तो डॉक्टर ने बोला ना, किसने बोला? डॉक्टर ने बोला। तो डॉक्टर की सुन करके आप लोगों को बार बार बताते हो, यीशु मसीह की सुन करके एक बार नहीं बताते। जब कैंसर होता है ना, जब तुमको किसी को कैंसर हो गया ना, तो कह रहा हाँ जी कैसे हो, ठीक है जी, क्या हुआ, बस टेस्ट कराया था, रिपोर्ट में कैंसर आया। नहीं ऐसा नहीं होता। नहीं कैसी बात कर रहे, देखो मैं दिखाऊं तुम्हें। तुरंत जाते हैं, रिपोर्ट ले, देखो 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 लिखा, देखो देखो ये, देखो यहाँ से गलना शुरू हो गया, देखो ये फोड़ा है, देखो यहाँ से ये हुआ, पूरा दिखाते हैं। लेकिन उस यीशु मसीह की रिपोर्ट नहीं दिखाते। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, निश्चय उसके कोड़े खाने में चंगे हो चुके हैं। उसने कहा ये रिपोर्ट नहीं दिखाते शैतान को, शैतान देख मेरी रिपोर्ट को, देख तेरे से पहले ये रिपोर्ट है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये रिपोर्ट दिखाओ, यशायाह 53 में लिखा हुआ है, मत्ती 8:13 में लिखा हुआ है। सांझ के समय वो आया प्रार्थना करने, बहुत से दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को उसके पास लाया गया, बहुत से दुष्ट आत्मा ग्रस्त आए और बहुत रोग सबको चंगा कर दिया। ये क्यों हुआ? जिससे कि वो वचन पूरा हो जो भविष्य वक्ता यशायाह नबी के द्वारा कहा गया था, वो वचन पूरा हो। उसके मार खाने से हम चंगे हो चुके। उसने हमारी निर्बलताओं को ले लिया, हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, हमारी बीमारियों को उठा लिया। ये मेरी रिपोर्ट है, ये मैं हूं ने मुझे रिपोर्ट दी थी। धरती आकाश टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं चलेगा। क्या विश्वास करती है? क्या विश्वास करता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे पास कोई भी नहीं है। हाल ही में मैं एक परिवार से मिला, वो अपनी बहू को की बेटी को लेकर आए प्रार्थना, बोला कि इसके लिए प्रार्थना कर दो और ये मां नहीं बन पा रही। वो जहन ने बताया कि अभी एक बच्चा मिसकैरेज हो गया था। मैं कोई बात नहीं, कहते बस वो ना डॉक्टर ने बताया कि इसकी धड़कन भी नहीं है और ये ग्रोथ भी नहीं कर रहा है, बढ़ भी नहीं पा रहा, इसलिए डॉक्टर ने हमें बताया और हमने अबॉर्शन करा दिया। ध्यान से समझिएगा, क्रिश्चियन फैमिली है, खुदा के मानने वाले लोग हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? डॉक्टर ने कहा धड़कन नहीं है, ग्रोथ नहीं हो रही है, क्या किया जाए? बस फिर तो ये अधूरा बच्चा बेकार है, तुम लोग तब परेशान हो जाओगे। उन्होंने क्या किया? एक हत्या की। अब समझिएगा इसको, डॉक्टर बोलते हैं कई बार, वो डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, डॉक्टर किताबी बातें बता रहा, मशीनों की बात है। मशीन ने कहा धड़कन नहीं है, तुमने मान लिया। मशीन ने कहा ग्रोथ नहीं, तुमने मान लिया। रिपोर्ट कह रही है, उसकी पढ़ाई लिखाई कह रही है। अरे एक और रिपोर्ट मेरे पास है, 4 दिन के मृतक लाजर को जिंदा करने वाले यीशु को मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ। नहीं, जो उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम धन्य। जब वो दे रहा है तो वो जीवन भी देगा, वो धड़कन भी देगा, वो ग्रोथ भी बढ़ाएगा। आने तो दो, उसके काम में हस्तक्षेप क्यों करते हो? क्यों दखल अंदाजी करते हो? कहो प्रभु तूने दिया, तेरी महिमा हो, तेरे वचन को आदर खुदावन, मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ। जिसने 100 साल में अब्राहम को बच्चा दिया, 90 साल की बुढ़िया कहेंगे, सारा मत बोलो, बोलो सारा तो नाम है, बोलो 90 साल की बुढ़िया गर्भवती हुई तो क्या वो पर में धड़कन को नहीं बढ़ा सकता? यदि परमेश्वर ही कोख को बंद कर दे। सारा और अब्राहम एक जगह जाते हैं, वो राजा की नजर पड़ती है सारा पे तो उसको रख लेता है कि भाई सुंदर है, इसको मैं रख लेता हूँ, तेरी बहन में रख लेता हूँ, शादी कर लूंगा इससे। पर रात को परमेश्वर उसको कहता है सुन, जिसकी पत्नी तूने रखी वो नबी है और जो रखी तो उसकी पत्नी है वो। लिखा है कि पूरे उसके घराने की सब स्त्रियों की कोख बंद कर दी परमेश्वर ने। जो कोख बंद कर दी, बाद में तो सॉरी बोला, उसकी पत्नी लौटा दी, परमेश्वर की कोख खोल दी। कोख को खोलने वाला, कोख को बंद करने वाला मैं हूं ही तो है। उस मैं हूं को तुम जानते ही नहीं हो। डॉक्टर की रिपोर्ट पे विश्वास है, देखो देखो डॉक्टर ने बोला था, देखो कैंसर है, देखो ग्रोथ नहीं हो रही, देखो बढ़ नहीं पा रहा, इसकी शराब नहीं छूटेगी, इनका जुआ सट्टा नहीं जाएगा, ये कभी ठीक नहीं होंगे। देखो राशि में एक बार बताया तुम अपना
घर कभी नहीं बना पाओगे। देखो मेरे माथे की लकीर बताई थी तेरी शादी कभी नहीं होगी, तू माँ कभी नहीं बनेगी। ये दुनिया भी लोग बोल रहे हैं धरती का सरदार शैतान, शैतान चोर चोरी करने, नाश करने, घात करने, परंतु मैं इसलिए आऊं कि वे जीवन पाए और बहुत तायत का जीवन पाए, वो बहुत तायत का जीवन देने। क्या तू चंगा होना चाहता है? ये अपनी रिपोर्ट दिखा रहा है, मेरी माँ छोड़ गई, मेरी बहन छोड़ गई, परिवार छोड़ गए, रिश्तेदार छोड़ गए, ये देख रिपोर्ट। ये उसकी तरफ नहीं देख रहा जिसकी शक्ल 8 दिन का बच्चा था, उसकी शक्ल देखकर समोन कहने लगा मैंने अपने उद्धार को देख लिया। 8 दिन के बच्चे की शक्ल देख करके कहता है कि मैंने अपने उद्धार को देख लिया और अब मैं चैन से सो सकता हूं। 8 दिन का बच्चा और आज 31-32 साल का यीशु खड़ा हुआ है, मैं हूं खड़ा हुआ। ये पूछ रहा क्या चाहता है? हम अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं, अपनी रिपोर्ट मत दिखाओ। हाल ही में मैं अंबाला गया हुआ था 2 दिन पहले, एक परिवार में गया, कुछ बीमार थे वहां लोग, बातें हुई, फिर एक परिवार से बात होती, मेरी मुरादाबाद से वो परिवार आया हुआ था। तो उनकी पत्नी शादी से पहले उनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। फिर उनको एक और प्रॉब्लम थी कि वो शुरू से गुटखा भी खाती थी। तो ये जिद करते, ये बताते कि वो मानते नहीं। फिर उनके पति से पति मन के बहुत अच्छे लगे, मुझे बात करने लगे, कहने लगे कि बस हम बड़े परेशान हैं। और मैंने कहा फिर कभी लड़ाई होती थी, मैं कभी लड़ता, ठीक है ना। मिर्गी का दौरा पड़ता है, 4 बच्चे पहले मर चुके हैं। 4 बच्चे पैदा होते थे, एक दिन 1 घंटा रहते थे, मर जाया करते थे। एक लड़की बड़ी मुश्किल से बच गई, चलो जी। तो प्रभु ने मुझको कहा इनसे पूछ कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, पूर्वजों का श्राप तो नहीं है। मैंने तुम्हारे किसी को दौरा पड़ा, किसी को नहीं। फिर पता तो कहने लगे, मैंने कहा फिर कोई बलि उली देते थे? हाँ, मेरी दादी भी तांत्रिक थी, मेरा दादा भी तांत्रिक था। मैंने कहा अच्छा जी। तो फिर मैंने कहा मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो कहने लगे एक बार पता क्या हुआ, मेरी दादी यहाँ खड़ी हुई थी और इतना बड़ा कुआं था और ऐसे उछाल मारी, इधर से इधर चली गई। तो बड़ा अच्छा लगता सुन करके, कॉमेडी सा लगता है। मैं सर ये बताओ 4 बच्चे मर गए, 4 बच्चे पैदा हुए मर गए, आपकी पत्नी इस चीज को छोड़ नहीं पा रही, आज भी आप दुखी हैं। आपकी 20 साल की एक लड़की किसी तरीके से बच गई, वो कहती है मम्मी इस चीज को छोड़ती नहीं है। एक माँ बेटी की नहीं मान रही, बेटी माँ को लेकर परेशान। माँ चाहती है कि मेरे बच्चा परेशान रहे, माँ चाहती है, पत्नी चाहेगी मेरा पति परेशान है। शैतान चोर चोरी करने, नाश करने, घात करने, परंतु मैं इसलिए आके वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। अब ये मुझको कहानी बता रहे, मैं कहा सर वो बताओ फायदा क्या हुआ। मेरी दादी तांत्रिक थी, मेरा दादा तांत्रिक था, हमारे रिश्तेदार में ऐसा था, हमारा वैसा था, वो हुआ मुझे बता। मैंने देखिए यीशु मसीह ने एक चीज कही है, जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मैं आज की सुबह आप लोगों को एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। मेरा बच्चा समझ नहीं रहा, चिंता न कर। मेरे बच्चे समझ रहे, चिंता। मेरा पति समझ नहीं रहा, चिंता न कर। तेरे वंश को पूर्व से क्या तू चंगा होना है? हाँ, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है, मैं चंगा होना चाहिए, मेरे पास कोई नहीं, मेरी पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, माँ नहीं है, बहन नहीं है, इन सब मुझको छोड़ दिया। अब प्रभु इस वचन क्या करके मत डर, मैं तेरे साथों में तेरे वंश को पश्चिम से भी और पूर्व से भी, पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों ना, वहां से मैं ले आऊंगा और मैं तुझको सौंप दूंगा। क्योंकि मैंने कहा है तू विश्वास करेगी, तू विश्वास करेगी, तू विश्वास करेगा तो तेरे साथ तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्योंकि मसीह यीशु ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। अब निकट आए तो मन फिराइएगा, उसके समीप बैठ जाइएगा, जब वो बोले तो सुन लीजिएगा उसकी। आमीन। मत्ती 18:20 को पढ़ रहे हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एक जगह उठाते मैं उनके बीच में आमीन। अब किसके नाम से इकट्ठा होना? मैं हूँ के नाम से, ठीक है ना। अब जब हम 2 या 3 यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, मैं हूँ हमारे बीच में है। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जने एक जगह इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में उपस्थित हो। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया और वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ। अधिकार दे दिया। क्या तू चंगा होना चाहता है? अरे मैं चंगा होना नहीं चाहता, मैं चंगा होना चाहता हूँ और दूसरों को चंगा करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है
है, उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि बंदियों को छुटकारेगा। मैं बंधन में थी, दूसरे छूटे, मैं बंधन में था, मैं बचा, मेरा घराना बचा, अब मैंने दूसरों को बचाना। इस प्रकार से हमको बचाना। और आज मैं हूँ कलीसिया के अंदर है, आज मैं हूँ, हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है। दुल्हन जब गड़बड़ करती है तब प्रभु को बुरा लगता है। जब भी दुल्हन बेविचार नहीं ले किसी और चक्कर चलाई, दूल्हे को बुरा लगेगा, दूल्हा गलत करेगा, दुल्हन को गलत लगेगा। कौन बर्दाश्त करेगी, कौन बर्दाश्त करेगा? पर वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। हाँ, मनुष्य ने रिपोर्ट दिखाई, डॉक्टर की रिपोर्ट है, बार बार ला करके दिखा दिया आपने, पर जो रिपोर्ट यीशु मसीह करा उस रिपोर्ट को दिखाना नहीं चाहते। आपने हत्या कर दी, मनुष्य पर विश्वास किया, हत्या कर दी। जब मैंने उनसे बात की, उनकी समझ में आया, थोड़े चिंतित हुए। उनकी एक बेटी थी, वो थोड़ी समझदार निकली, वो कह रहे नहीं, इसको अबॉर्शन नहीं कहते। मैंने क्या कहते, मुझको समझा देना। अभी तक कॉल नहीं आया। चल उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर प्रभु बाद में मिला, बाद में मिलकर के उससे बात की, बाद में मिलकर के बात की, क्योंकि लोग कहने लगे आज का सबत का दिन है तो कैसे उठ खड़ा हो रहा है। तब प्रभु ने देखा बहुत सारे लोग तो घेरे हुए हैं, यीशु मसीह के बीच में जाकर के बोलने लगा, फिर पाप ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ध्यान से समझिएगा, एक व्यक्ति 38 साल से पड़ा हुआ सड़ रहा है। कहने में आसान है, 38 साल, 30 और 8, 40 में 2 साल कम, इतने साल तक वो बीमारी में वहां पड़ा हुआ, सड़ रहा, तड़प रहा, सब छोड़ करके चला, इतना बुरा हाल था। कहीं ऐसा ना इससे कोई भारी विपत्ति, अब इससे भी बड़ी क्या विपत्ति हो सकती है। हर एक जवान लड़की, लड़के जितने इस समय सुन, मैं यही कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने बाद में उससे कहा, पहले कहा उठ खड़ा, अपनी खाट उठा, और वो चल दिया, क्योंकि वही तो स्वर्गदूत को भेजता था, वही तो यीशु मसीह, वही तो मैं हूँ है, और उसी ने भेजा। आज वो खुद आकर कहता क्या चाहता है? उसने कहा प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ, परंतु मेरे पास कोई नहीं है। उसने कहा अपनी खाट उठा, चल फिर, और वो उठा और चल दिया। बाद में उसने कहा कि फिर पाप ना करना। कोई अपने अपने ईश्वर को हर कोई बुलाता है, हर कोई इनका नाम, हर कोई उनको बुलाता है। कोई देवी कहता है, देवता कहता है, ईश्वर कहता है, अल्लाह कहता है, खुदा कहता है, अपने अपने हिसाब से सब बुला रहे हैं, परंतु मेरा तो वो बाप है और मैं अपने बाप से प्रार्थना करूंगा। और रिश्ता ऐसा हो, रिश्ता इतना खूबसूरत हो कि प्रार्थना की जरूरत ही ना पड़े। आमीन। सुख में सुमिरन करे ना कोई, दुख में करे हर कोई। सुख में सुमिरन करे ना कोई, दुख में करे हर कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हुए। जब हम अच्छी, जब शादी होती है, बर्थडे होता है, मैं खुद बता रहा हूं, लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग निकलेंगे, आप पूछिएगा अपने आप से, आज घर में शादी है, चलो आज नहीं करते, आज टाइम नहीं बिल्कुल प्रार्थना करने का। भयंकर भयंकर सपने जो देखे, बचपन से सपना देखते आ रहे थे कि एक बिजनेस हो, मैं बाहर चला जाऊं, मैं विदेश चला जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं एक अच्छा इंजीनियर बन जाऊं, मैं अच्छा कुछ कर लूं। हमेशा प्रार्थना करते खुदा मांग। जब खुदा ने देना शुरू कर दिया, आशीष इतनी आगे, बरकत इतनी आ गई कि अब खुदा को भूल गए। बिना प्रार्थना के डॉक्टर बन रहे हैं, बिना प्रार्थना के इंजीनियर का इंटरव्यू दे रहे हैं, बिना प्रार्थना के विदेश चले गए हैं। अब तो मुझसे अलग होकर कुछ कर सकते, मैं तो लिख कर दे दिया है। क्या मुझसे अलग और कुछ कर सकते हो? कोई भी नहीं कर सकता। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देता पिता इस सारी बातों के लिए, आज की सुबह के लिए, सुंदर समय खुदावन, आज के पवित्र वचनों के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु राजा खुदावन, आपने मूसा को भेजा, कहा जा फिर उनको जाकर के कह मेरे लोगों को छोड़ दे। मूसा ने कहा प्रभु मैं क्या कहूंगा? उसने कहा कि कहना मैं हूं ने भेजा, और वही मैं हूं आज यीशु मसीह हुआ, यीशु मसीह बना। वो उस 38 वर्ष की व्यक्ति के पास पहुंचा, उससे कहा वो ठीक हो गया। जब तक हम बहाने बनाते हैं, लोगों की रिपोर्ट दिखाते हैं, डॉक्टरों की रिपोर्ट दिखाते हैं, मेरे माथे पे लिखा है, बचपन में मेरी रेखा देख करके, हाथ की रेखा देखी, किसी ने बोला था, एक ने मेरे मस्तक की रेखा देख ने कहा था ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उसको लेकर के बैठे हैं, शैतान की सुन करके तुम खुद ही गुमराह हो रहे हो। जैसा तेरा विश्वास कहाँ है? तेरे अंदर कैंसर है तो है। तेरा विश्वास क्या है? उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो फिर जो हो चुका, मेरी बीमारी, मेरी कोख बंद है। कहा है? डॉक्टरों ने कहा है, हाकिमों ने कहा, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा ये ठीक नहीं होगी, तेरी कोख नहीं खुलेगी, तो कभी मां नहीं बनेगी। इस पर विश्वास करती है तो ठीक है। नहीं, कोख को बांधने और खोलने वाला वही यीशु मसीह है। इसके विषय में अय्यूब कहता है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। बस
जब हम ऐसा बोलते हैं तब वो हमको जितना हमारा लिया गया उसका डबल हमको लौटाता है। आशीष देता हूं आप लोगों को, अपनी रिपोर्ट को अपने पास रखिएगा, अपनी बुद्धि अपनी समझ को अपने पास रखिएगा, परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर से प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले। मैं मिट्टी हूं, आप कुम्हार हैं। अपनी चाल हम चलते थे दुनियावी रीतों से। मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं विद्वान हूं, मुझे पता है 4 लोग इस कैंसर से मर गए, 3 बहनें थी जो कभी गर्भवती नहीं हुई, एक आदमी को ये प्रॉब्लम हुई थी, एक आदमी को ये हुई थी, 38 वर्ष का व्यक्ति था, इस तरह की प्रॉब्लम हमने देखा बहुत, कोई नहीं बचा। उनको छोड़ दो, क्योंकि अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वो तुम साबित करोगे, वो तुम कहोगे, वो आशीष नहीं देगा, आशीष हम लेंगे। अंधे से पूछा क्या चाहता है, उसने कहा देखना चाहता हूं, क्या तू विश्वास करता? हाँ, तो जा फिर। यीशु मसीह ने तो कहा कि जा फिर। 12 वर्ष से लहू बहने की जिसको बीमारी थी, यीशु ने बाद में बोला मुझ में से सामर्थ्य निकली है, उसको पता भी नहीं था। सामर्थ्य आप खींच सकते हैं, सामर्थ्य आप ले सकते हैं, सामर्थ्य आशीष को आप ले सकते हैं। वो तो खड़ा देने के लिए, क्योंकि द्वार पे इसीलिए खड़ा है और खटखटा रहा है कि तुम द्वार खोलो और मैं भीतर हूं। प्रभु कितना आशीष देता हूं, और बुराई से बचाएं, किसी परीक्षा बढ़े। जितने लोगों ने, जितने हमारे भवन में सबको आशीष दे, जितने हमारे भवन के आसपास उनको आशीष दे, जितने ऑनलाइन सुनते हैं, अभी सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, प्रभु वो आशीष को पाए। धन्यवाद। सारी बातों की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।